हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीएनपी एक्सप्लोरर। मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। 18 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर दुनिया भर में मशहूर हुई सुष्मिता सेन आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1996 में दस्तक फिल्म से की। खास बात यह है जो शायद आप में से बहुत कम लोगों को ही पता होगी, वो ये है कि सुष्मिता के करियर को पंख देने का काम एक पेटीकोट सिलने वाले टेलर ने दिया था। जी हाँ, कुछ ऐसे ही अनसुनी बातें आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आखिर तक जरूर देखें। करीब 14 साल तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में संघर्ष करने और कई हिट फिल्में देने वाली सुष्मिता सेन को उनके फिल्मी करियर को मानो कोई ग्रहण सा लग गया था। वेब सीरीज के दौर में उनके करियर को दोबारा चमक मिली और जहां आर्या में उनके काम को सराहा गया, तो वहीं ताली में उन्होंने एक्टिंग के नए मुकाम हासिल किए। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं सुष्मिता की अनकही कहानी से। आपको बता दें कि सुष्मिता का जन्म 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता शुभीर सेन भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे और उनकी मां शुभ्रा सेन एक ज्वेलरी डिजाइनर हैं। उनका बचपन दिल्ली में बीता, जहां उन्होंने एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट से अपनी स्कूली शिक्षा हासिल की। बचपन से ही सुष्मिता में आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की भावना थी। तो चलिए वहीं आपको बताते हैं कैसे मिस यूनिवर्स में हिस्सा लेने का ख्याल उनके मन में आया। सुष्मिता सेन ने जब मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया तब वो महज 18 साल की थी। उनके पास कोई मॉडलिंग का अनुभव नहीं था। मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला उनकी मां के सपोर्ट और उनकी खुद की जिज्ञासा के कारण हुआ। उनके आत्मविश्वास और बुद्धिमानी ने उन्हें ऐश्वर्या राय जैसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को हराकर मिस इंडिया का खिताब जिताया और यही उन्होंने मिस यूनिवर्स 1994 का ताज पहनाने के रास्ते पर ले गया। तो वही आपको बता दें कि पेटीकोट सिलने वाले ने ड्रेस सिला था और मोजो से उनके ग्लव्स बने थे। जी हाँ, सुष्मिता सेन ने एक इंटरव्यू शो में अपने मिस यूनिवर्स ड्रेस के बारे में एक दिलचस्प राज साझा किया था। उन्होंने बताया कि ये ड्रेस एक पेटीकोट दर्जी ने तैयार किया था। सुष्मिता ने बताया कि कंपटीशन के लिए 4 ड्रेस खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तभी उनकी मां ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि कंपटीशन में उन्हें देखा जाएगा, कपड़े नहीं। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सरोजनी नगर बाजार से कपड़ा खरीदा। सुष्मिता की मां ने कपड़ा एक स्थानीय पेटीकोट दर्जी को सौंप दिया और उससे कहा कि वो एक खूबसूरत ड्रेस बनाए क्योंकि उनकी बेटी टीवी पर दिखाई देंगी। दर्जी ने सुष्मिता के लिए एक मिनी गाउन बनाया। वहीं हाथ के ग्लव्स के लिए सुष्मिता की मां ने बहुत ही चतुराई से नए काले मोजे का इस्तेमाल किया। मोज़ों को काट कर फिटिंग के ग्लव्स तैयार कर दिए। पेटीकोट दर्जी के सिली ड्रेस सुष्मिता की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। अपनी समझदारी से मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। वो पहली भारतीय महिला बनी जिन्हें महज 18 साल की उम्र में ही मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। सुष्मिता सेन का संघर्ष तो अब शुरू होता है। सुष्मिता सेन का सफर आसान नहीं था। उन्होंने जब फिल्मों में कदम रखा तो उन्हें इंडस्ट्री के कड़े मुकाबले और कंपटीशन का सामना करना पड़ा। वो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थी, इसलिए उन्हें खुद अपनी पहचान बनानी पड़ी। उनकी पहली फिल्म दस्तक, जो 1996 में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में कई हिट फिल्में दी, जैसे मैं हूं ना, बीवी नंबर 1 और फिलहाल। हाल ही में उन्होंने वेब सीरीज आर्या में एक शानदार वापसी की जो उनके एक्टिंग की प्रशंसा और लोकप्रियता का बड़ा कारण बनी। उनके व्यक्तिगत जीवन में भी कठिनाइयां आईं। 2023 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू किया। इस घटना के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार किया और काम से थोड़ी दूरी बनाई। तो वहीं उनकी संपत्ति की बात करें तो 2024 तक सुष्मिता सेन की कुल संपत्ति लगभग 50 करोड़ के आसपास मानी जाती है। वो एक्टिंग के अलावा ब्रांड एम्बेसडर, सोशल मीडिया से भी कमाई करती हैं। इसके अलावा उनकी कुल संपत्ति में उनके कई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और बिजनेस भी शामिल हैं। सुष्मिता अपने एक फिल्म के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसके अलावा वो कई लग्जरी ब्रांड्स का प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट भी करती हैं, जिसके लिए वो मोटी फीस लेती हैं। और लव अफेयर की बात करें तो सुष्मिता सेन की लव स्टोरी और अफेयर 1990 के दशक में उनका नाम निर्देशक विक्रम भट्ट से जुड़ा, जब उन्होंने उनके साथ फिल्म दस्तक की। इसके बाद उन्होंने रोहमन शॉल नामक एक मॉडल से डेटिंग शुरू की जो उनसे उम्र में काफी छोटा था। दोनों ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते को खुलकर दिखाया, लेकिन 2021 में उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। सुष्मिता सेन का नाम 2022 में ललित मोदी के साथ जुड़ा था,
जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की कि वो और सुष्मिता सेन एक रिश्ते में हैं। ललित मोदी, जो IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग के संस्थापक हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और पोस्ट शेयर किए थे। हालांकि बाद में इस संबंध के बारे में कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई और सुष्मिता सेन ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वो अपने जीवन में स्वतंत्र और खुश हैं। उनके और ललित मोदी के रिश्ते के बारे में मीडिया में कई अटकलें आई, लेकिन दोनों ने इसे आगे बढ़ाने पर कोई ठोस घोषणा नहीं की। वहीं अब बात करें तो सुष्मिता सेन अपने लाइफ में बहुत खुश है और बहुत सारे वेब सीरीज में वो अच्छा काम कर रही हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी कैसे और बॉलीवुड की जानकारी के लिए देखते रहे TNP एक्सप्लोर के वीडियोस।